गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर समांतर श्रेणी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √18, √50, √98 और √162 का सर्व अंतर क्या है? तो इसका आंसर होगा, इसको बनाते हैं तो इसका हो जाएगा सार्व अंतर का फार्मूला होता है डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद में कौन है? √50 है। पहला पद में कौन है? √18 है। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 और 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2। 25 का हो जाएगा 5 √2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3 और √2 रह जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान निकालो। तो समांतर श्रेणी 3 क्रमागत पद है तो ये जो समांतर श्रेणी में है, जब समांतर श्रेणी में है तो सर्व अंतर बराबर होगा। मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यहाँ दूसरा पद क्या है? a माइनस 2/3 बराबर तीसरा पद मेरा क्या है? 2 माइनस दूसरा पद a है। तो इसको देखते हैं तो हो जाएगा, हल करते हैं तो -1 इधर ले आते हैं तो a + a और 2 -2/3 उधर ले जाएंगे +2/3। a हो जाएगा 2a, इसका हो जाएगा 3 दूना 6 + 2/3। तो इसका हो जाएगा 2a बराबर 6 2 8/3। इसको यहीं से कटा देते हैं, 2 चौके 8, a बराबर 4/3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा? तो प्रथम पद a और सर्व अंतर d हो तो Sn बराबर यानी n पदों का योग बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 ... का 11वां पद क्या होगा? तो 11वां पद निकालने के लिए हम सब पता है प्रथम पद कितना है? 2 है। d बराबर कितना है? तो 5 - 2 है, तो बराबर हो गया 3। 11वां पद निकालना है तो a11 निकालना है। a11 को हम सब जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a + 10d। तो a का मान है 2 + 10 गुना d हो जाएगा 3 और 2 + 10 दिया हो जाएगा 30, 30 और 2 हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो समांतर श्रेणी में नहीं है तो हो जाएगा इसका मैंने अगर इसको हल करते हैं तो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 इस तरह जा रहा है। इसका सीक्वेंस देखते हैं तो पहले इसको हल करते हैं 25, 49 और 73। अब बीच का इसका सर्व अंतर निकाल के देखते हैं तो हो गया 24, इसका भी हो जाएगा 24, इसका भी हो जाएगा 24। तो इसका मतलब ये AP में है। बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में
√2, √8, √18, √32। तो इसको अगर करते हैं तो इसका रूट का √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं हम यानी 4√2, 4√2। तो इसका मतलब अगर इसका सार्वंतर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा, माइनस करेंगे बीच का अंतर 2, इसका भी हो जाएगा √2, इसका भी हो जाएगा √2। 80 में देखते हैं तो -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। तो इसका भी अंतर करके देखते हैं, -6 + 10 4, -2 + 6 तो हो जाएगा 4, 2 +2 4। इसका भी बीच का अंतर सेम है। तो इसका मतलब डी जो है ना, कोई सीक्वेंस इसका नहीं बन रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग इस तरह का फॉर्म भी रहेगा ना तो आप लोग कह सकते हैं कि एपी में ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n हो तो इसका सर्वंतर क्या होगा। तो nवां पद कितना है, 5 - 3n है। इसका सर्वंतर निकालना है। सर्वंतर निकालने के लिए हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद चाहिए। तो हम 2 पद तक निकालते हैं। तो n के जगह 1 रखते हैं तो पहला पद हो जाएगा। तो 5 - 3 × 1, 5 का 5, 3 एकम 3 हो गया 2। अब निकालते दूसरा पद भी निकाल देते हैं। तो 5 - 3 × 2 तो हो जाएगा 5 - 3 × 6 = -1। सर्वंतर निकालना है। सर्वंतर का सीधा फार्मूला है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद -1 है, अब माइनस फार्मूला से पहला पद हो गया 2 है। -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा। तो आप लोग को पता है प्रथम पद 3 है, डी कितना है 7 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। 14वां पद निकालना है। तो हम सब जानते हैं एपी का व्यापक रूप में लिख सकते हैं a + 13d। तो ए का मान कितना है 3 + 13 × डी। डी का जगह क्या है यानी 4। 3 का 3 + 13 चौके 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा 55। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसका अगर अंतर करके देखते हैं हो तो -6 + 8 हो गया +2। इसमें देखते हैं -4 + 6, इसमें भी +2। इसमें भी आते हैं -2 + 4 +2। इसका मतलब ये सर्वंतर क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ये एपी में है। इसमें देखते हैं हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, अंतर करते हैं तो 10, इसका अंतर करते हैं तो हो जाएगा, तो इसका अंतर करते हैं तो ये हो जाएगा 3, इसका अंतर करते हैं तो हो जाएगा 10। ये कोई सीक्वेंस नहीं बना, ये तो पूरा ही सीक्वेंस नहीं बना। और इसका देखते हैं यानी 1/2 - 1 बराबर हो जाएगा 1 -2/2 -1/2 और 3/2 -1/2 हो जाएगा 2 और 3 - 1 बराबर 1/2। पहले -1 1/2 आया, फिर 1/2 आया। इसका भी सर्वंतर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 4, 4, 1, -4 का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद आप लोग जानते हैं, nवां पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो a का मान है आपका 16 + n कितना हो गया, n रहने देंगे। और d कितना है, तो d आप लोग जो है ना
यानी डी। दूसरा पद 11 में 16 गया तो -5, तो हो जाएगा -5। तो 16 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा -5n, -5n माइनस माइनस ये होगा प्लस 5 एकम 5, 16 5 हो गया 21 -5n। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 16 - 5n, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर डी बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 1/8, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में कौन है? तो ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बना, ये भी कोई सीक्वेंस ही नहीं बना। इसको देखते हैं तो हो जाएगा ये 2, इसमें 4, फिर इसमें 8, ये भी कोई सीक्वेंस नहीं बना। तो समांतर श्रेणी में कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? तो सामान्य पद यानी जनरल फॉर्म है तो an है 13 - 2n, तो इसका पहला पद निकाल देते हैं। तो 13 - 2 गुना 1, तो 13 - 2, 13 में 2 गया, कितना हो जाएगा? 11। दूसरा पद भी निकालते हैं, तो दूसरा पद निकालते हैं तो 13 - 2 गुना 2, तो 13 - 4, 13 में 4 गया, कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 9। तो सार्व अंतर निकालना है, यानी सार्व अंतर यानी डी निकालना है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 में 11 घटाएंगे तो इसका रिवर्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी -2, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी 126, 120, 144 का कौन सा पद 0 है? तो कौन सा पद 0 है? इसको देखते हैं, तो ए बराबर 126, डी बराबर 120 - 126 बराबर -6। तो कौन सा पद 0 है? तो मान लेते हैं कि nवां पद क्या है? 0 है। तो आप लोग जानते हैं nवां पद का फार्मूला a + n-1 इंटू डी होती है बराबर 0। ए के जगह बैठा देंगे 126 + n-1, और डी के जगह -6 बराबर 0। 126 को उधर ले चले जाते हैं, n-1 गुना -6 बराबर -126। इसको यहीं से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, 6 से 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो हो जाएगा n-1 बराबर हो जाएगा 21। तो n बराबर 21 + 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, सर्व अंतर -4 है, तो इसके 10 पदों का योग क्या होगा? यानी प्रथम पद कितना है? 13 है, सर्व अंतर कितना है? -4 है, तो 10 पदों का योग निकालना है, यानी S10 निकालना है। तो हम सब जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो n के जगह तो 10/2, और 2 गुना प्रथम पद कितना है? 13 + n 10 - 1 गुना डी कितना है? तो डी आपका हो गया -4। तो इसको कटा देते हैं 5 से, 5 से कटा 13 दूना 26 हो जाएगा, और प्लस 9 गुना -4, तो 5 और 26 और 9 चौक 36 -36, तो हो जाएगा इसका कितना? तो 5 गुना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10, तो हो जाएगा कितना? -50, गुना करने पर -50, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, समांतर श्रेणी
72 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा? तो मान लेंगे जब भी शून्य वाला रहेगा तो nवां पद को शून्य कर देंगे। तो अब फार्मूला इसका बैठा देंगे n-1 इंटू डी बराबर 0। तो पहला पद हो गया 72 प्लस n-1 गुना डी घटा देंगे, 63 में 72 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका हो जाएगा -9 बराबर 0। तो हो जाएगा n-1 गुना -9। ये 72 को जो है ना राइट साइड लाते हैं तो -72, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, 9 8 72। तो n-1 बराबर हो जाएगा 8। तो n बराबर हो जाएगा 8 + 1 बराबर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। क्वेश्चन नंबर 16, 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल है। अगर ये आप लोग ऑप्शन से भी बैठा सकते हैं। ऑप्शन से बैठाएंगे 0 बैठाएंगे तो 0 नहीं होगा, 1 बैठाएंगे फिर 0 नहीं होगा, -4 बैठाते हैं तो 0 हो जाता है। तो देखते हैं इसको, यानी इसको बनाते हैं। अगर बनाने वाला रहेगा तो इस तरह बना सकते हैं। तो 12 और x² गुणांक 2 को गुना करते हैं तो हो जाता है 24। 24 को तोड़ देते हैं, 12 दूना 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, यानी इसका जो है ना 8 और 3 में सेट करते हैं। लाना है प्लस में तो प्लस ले लेंगे, इसको ले लेंगे माइनस में लेते हैं। तो 2x² प्लस हो जाएगा 5x - 12 बराबर 0। तो हो गया 2x² प्लस 8x - 3x - 12 बराबर 0। इससे कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा, यानी 2x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x + 4। यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो x + 4 बराबर 0। कॉमन फिर लेते हैं x + 4, फिर हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब हो जाएगा एक बार x + 4 को 0 कर देते हैं, एक बार 2x - 3 को 0 कर देते हैं। तो x बराबर हो गया -4, इसका 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो हमसे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर x का एक मूल्य है -4। आप लोग ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर श्रेणी 3/4 और 5/4, 7/4 और 9/4 डॉट डॉट का सर्व अंतर क्या होगा? सीधा है आप लोग का, सर्व अंतर निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2/4, 2 1 2, 2 दूना 4 हो गया 1/2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? बहुत ऐसा सवाल आ रहा है। तो शून्य होगा, nवां पद शून्य हो जाएगा। nवां पद a + n-1 इंटू डी बराबर 0। ए कितना है? 21 + n-1 गुना डी। डी 18 में 21 -3 हो जाएगा बराबर 0। तो 21 प्लस, तो इसको बनाते हैं 21 को उधर ले जाते हैं तो n-1 गुना -3 बराबर -21, माइनस माइनस यहीं से कैंसिल, 3 7 21, n-1 बराबर 7। तो n बराबर 7 + 1 हो जाएगा कितना? 8। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि समांतर श्रेणी का पद an 9 - 5n है तो सातवां पद निकालना है। तो सीधा निकालते हैं इसको, सातवां पद निकालना है। तो an बराबर 9 - 5n है, तो सातवां पद निकालना है। 9 - 5 गुना 7 कर देते हैं तो 9 - 7 बचे 35। अब 35 9 में तो 35 घटेगा नहीं, 35 में 9 घटा देते हैं तो यानी 26। ऑप्शन नंबर बी। तो 20 में क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी 25 20 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा? तो ऐसे सवाल को यहीं से बनाते हैं। इसका सर्व अंतर कितना हो जाएगा? -5।
इसका सर्वांतर हो जाएगा -5 माइनस इसका बीच का सीक्वेंस -5 में जा रहा है। फिर ये -5 है ना, -15 में 5 जोड़ देते हैं, नहीं 5 घटा देते हैं, 5 घटते जा रहे हैं ना, तो 5 घटा देते हैं तो इसका हो जाएगा 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। तो ये जो हो गया ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, ये जो बन रहा है चौथा पद। पाँचवा पद में 10 - 5 हो जाएगा आपका 5। और छठा पद हो जाएगा मेरा 5 - 5 बराबर 0। और सातवां पद हो जाएगा 0 - 5 तो हो जाएगा 5। तो पहला ऋणात्मक यही आया। तो कौन सा पद है ये? सातवां पद है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, x + 2, 3x, 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकाल। समांतर श्रेणी में हो तो सर्वांतर बराबर होगा, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर और तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो पहला पद इसमें, दूसरा पद कौन है? 3x है। 3x माइनस पहला पद है x + 2 है। तीसरा पद क्या है? 4x + 1 है माइनस, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है मेरा 3x है। तो 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x + 1, इसको माइनस ही कर देते हैं, सही रहेगा। तो 4x में 3x तो x + 1, इसमें घटा देते हैं तो ये 2x और ये x को इधर ले आते हैं -x, और 1 -2 को उधर ले जाते +2, तो इसको घटा देते हैं तो x बराबर 3। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 22, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 उसी तरह डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या कितना है? तो पदों की संख्या कितना है? तो हम सबका अंतिम पद मालूम है, an बराबर कितना है? 82 है। तो पहला पद कितना, यानी फार्मूला इसका बैठा देते हैं, n-1 × d बराबर हो गया 82। तो पहला पद हो गया 2 + n-1 गुना d कितना हो गया? 6 में 2 गया 4, तो 4 बराबर हो जाएगा 82। तो n-1 गुना 4, 82 में ये 2 को क्या करना, इधर ले आएंगे -2, तो n-1 गुना 4 बराबर हो जाएगा 80। इसको यहीं से काटाते हैं, 4 दूना 8 0, तो n-1 बराबर 20, तो n बराबर हो जाएगा 20 + 1 हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 23, पदांतर मतलब सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने का सीधा फार्मूला d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? √8 माइनस पहला पद √2। तो इसको लिख सकते हैं 4 को 2√2 - 2, तो हो गया घटाने पर √2। ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 24, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद क्या होगा? तो nवां पद निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? an, तो a + n-1 × d। a का मान कितना है? 14 प्लस n कितना है? n तो हमें नहीं पता, गुना d क्या है? 9 में 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -5, -5 होगा, तो हो जाएगा 14 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5n माइनस +5, 14 और 5 19 माइनस हो जाएगा 5n। तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो इसका भी x का मान निकालना है। तो ये 3 क्रमागत पद है, यानी ये एपी में है। तो हम सब फिर जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद।
दूसरा पद क्या क्या है, 3x प्लस 2 है माइनस पहला पद क्या है, 2x माइनस 1 है। तीसरा पद क्या है, 6x माइनस 1 है माइनस दूसरा पद क्या है, 3x प्लस 2 है। इसको हल कर देते हैं, 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2। तो इसको घटा देते हैं, 3x में 2x तो x और 2 1 3। इधर 6x में 3x घटा देते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस 3, इधर होगा 3x प्लस में माइनस x, तो 3 3 6 बराबर हो गया। घटा देंगे 2x, 2 से 2 यहीं घटा देते हैं, 2 तिया 6, तो x का मान कितना आया, 3। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके n पदों का योग होगा। प्रथम पद हमें दिया है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है, तो n पदों का योग यानी Sn, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका सर्व अंतर निकालते हैं, पहला पद दूसरा पद का सर्व अंतर, तो इसका डी आएगा। इसका भी सर्व अंतर निकालते हैं, दूसरा पद पहला पद डी आएगा। हर स्थिति में इसमें डी आ रहा है। इसमें आते हैं तो इसमें आते हैं, इसमें आएगा √2, इसमें भी आएगा √2, इसमें भी आएगा √2, ये भी समांतर श्रेणी में है। इसमें देखते हैं, इसमें जो है ना 0.3 है, 0.33 है, फिर इसमें 0.33 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योग निकालना है, तो S 10 निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो n का मान 10 है, 10/2 लेंगे और 2 गुना पहला पद हो गया आपका, पहला पद कितना है 2 प्लस n 10 माइनस 1 गुना d निकालना है, तो 7 में 2 घटा देंगे तो कितना होगा 5। घटाते हैं इसको यहाँ से, तो 5 और 2 दूना 4 प्लस हो गया 9 गुना 5, तो 5 और हो गया 4 प्लस 9 × 45, तो हो जाएगा 5 गुना 45, 4 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 49 गुना 5 करेंगे तो 9 × 45, 20 4 24 245। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, ये एलसीएम कहाँ से आ गया, चल देखते हैं। फिर भी ए बराबर है 2 का पावर क्यूब गुना 3 है, और बी बराबर है 2 गुना 3 है, और सी बराबर हो गया 3 का पावर n गुना 5 है, और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ कितना है 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 है। अगर यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम, तो सबसे अधिकतम मान जो होता है वही उसका एलसीएम होता है। अगर ए बी सी का एलसीएम निकालते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर अधिकतम 2 का पावर कितना है, अधिकतम 2 का पावर 3 है और 3n है, तो इसका हो जाएगा अधिकतम 3 का पावर n है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर n, अधिकतम घात मेरा 2 n निकालना है ना, तो इसका 3 का पावर n, अधिकतम पावर 3 का कितना है
3 का पावर 2, तो n कितना हो जाएगा इसका, n बराबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का मध्य निम्न में से क्या होगा। 1 से 3 प्राकृत, 1 + 2 + 3 मध्य बटे जितना संख्या है 3, 3 2 5, 1 6, 6 बटे 3। ऑप्शन नंबर है सी में। क्वेश्चन नंबर 31, एपी का सामान्य पद जो है ना x 3x + 5 है तो सर्वांतर क्या हो। सामान्य पद यानी 3x + 5 है तो इसका पहला पद निकालते हैं, 3 × 1 + 5 तो हो जाएगा 3 एकम 3 + 5 5 3 8। दूसरा पद में निकालते हैं, 3 × 2 + 5, 3 × 6 + 5, 6 5 11। सर्व अंतर निकालना है तो सर्व अंतर निकालना है तो सर्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 11 - 8, 11 में 8 घटा देते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम 3 संख्याओं का मध्य क्या होगा। प्रथम तीन संख्याओं का मध्य क्या होगा। तो 1 + 2 + 3 बटे 3, 3 2 5, 1 6, 6 बटे 3, 3 दूना 6 यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में कौन है तो इसका सीक्वेंस देखते हैं, 2, इसका 4, इसका 8, कोई सीक्वेंस नहीं बना। इसका देखते हैं 2, इसका हो जाएगा फिर 6, फिर ये कितना हो जाएगा, इसका भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। इसको देखते हैं तो a² - a, तो a कॉमन आ जाएगा तो a - 1। दूसरा पद में आते हैं, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद देखते हैं तो दूसरा पद में क्या है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसमें a² कॉमन आ जाएगा, a - 1। तीसरा पद देखते हैं, तीसरा पद में क्या निकालेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो a³ कॉमन आएगा, a - 1। ये तो कॉमन आ रहा है a - 1, a - 1, लेकिन a² a³ a4 ये आते जा रहा है, ये कोई सीक्वेंस नहीं बना तो ये भी एपी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का मध्य क्या होगा। तो बार 3 बार आ चुका है सवाल। 1 + 2 + 3 बटे 3, 3 2 5, 1 6, 3 3 दूना 6 हो जाएगा 2। जब ऐसे सवाल रहेगा ना तो प्रथम 3 तक जोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा उतना से भाग कर देंगे, हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, AP 10 7 4 का तीसरा पद क्या होगा। आसान सवाल है, तीसरा पद निकालना है तो a बराबर हो गया आपका 10, d बराबर 7 - 10 बराबर -3। तीसरा पद a30 को हम सब जनरल फॉर्म ऑफ एपीली में क्या लिख सकते हैं, a + 29d। तो a का मान आपका कितना है 97, सॉरी a का मान आपका 10 + 29 गुना d कितना है -3। 10 - 9 × 27, 3 6 6 2 8 तो हो जाएगा 7 -77, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, AP -3 - 1 बटे 2, 2 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद निकालना है, a11 का लिखते हैं a + 10d। a का में क्या है, इसको पहले हम क्या करते हैं, सर्व अंतर निकाल देते हैं पहले। तो प्रथम पद हो गया -3, d हो जाएगा आपका -1 बटे 2 और माइनस +3 देखिए -1 + 3 दोनों 6 बटे 2 तो हो गया 5 बटे 2। 11वां पद निकालना a11 तो a + 10d, तो a का मान हो गया -3 + 10 गुना 5 बटे 2, घटा देते हैं इसको 5 से तो -3 + 5 25, 25 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 22, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा? सातवां पद जनरल फॉर्म दिया हुआ है तो हो गया 8n-2। 1 का मान 1 रखते हैं तो 8 गुना 1-2 हो गया 8 गुना 8-2 बराबर कितना होगा? 6। दूसरा निकालते हैं तो हो गया 8 गुना 2-2 16-2 16 में 2 घटाएंगे 14। सातवां पद निकालना है तो इसका सातवां पद निकालना है तो सर्वांतर कितना हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा 14-6। 14 में 6 गया 8। सातवां पद निकालना है। वो तो ये आसान सवाल था, क्या कर दिए हैं। चल सातवां पद निकालना A7 बराबर A प्लस 6D। ए का मान हो गया कितना? 6 प्लस 6 गुना डी। डी के जगह कितना आया है? 8। तो हो गया 6 प्लस 8 6 के 48। 48 और 48 6 हो जाएगा 8 6 14 4 64। ऑप्शन नंबर ए। आंसर इसका नहीं आया, क्या बात है। तो nवां पद जो है ना, nवां पद हमें 8n-2 है तो प्रथम पद निकालते 8 गुना 1-2 8-2 होगा 4। दूसरा पद निकालते हैं तो 8 गुना 2-2 8 9 16-2 हो जाएगा इसका 14। डी क्या हो जाएगा? 14-4। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 होगा 6। तो 6 हो जाएगा इसका, यानी माइनस करने पर हो जाएगा 6 तो हो जाएगा कितना? 8। तो सातवां पद A7 निकालना है तो A7 निकालना है तो A प्लस 6D। ए का मान कितना है? 6 प्लस 6 गुना डी 8। 6 प्लस 8 6 के 48 हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल था, फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा? तो A30 और A20 बराबर 50 है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 29D और A प्लस 19D बराबर 50। तो A प्लस 29D माइनस में A माइनस प्लस 19D बराबर हो गया 50। इसको कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा, इसको घटाने पर हो गया 10D बराबर 50। घटा देते हैं तो D बराबर कितना आया? 5। तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तो सर्वांतर -2 है तो nवां पद an तो A17 माइनस A13 होगा। A17 माइनस A13। A17 को लिखेंगे A प्लस 16D माइनस A13 को A प्लस 12D। तो हो जाएगा इसका A प्लस 16D A माइनस 12D से ये कैंसिल कर देते हैं और जगह 16D माइनस 12D हो जाएगा कितना? 4D। तो D का मान निकालना है यानी तो 4 गुना -2 4 दूना 8 -8 ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।